हाय फ्रेंड्स, तो यहाँ पे देखिए एक और यहाँ पर वैकेंसी निकली हुई है झारखंड के सरायकेला डिस्ट्रिक्ट से, जो कि ये वैकेंसी है यहाँ पे होमगार्ड के लिए यहाँ पर वैकेंसी निकली हुई है। झारखंड में भी करीब करीब सारे डिस्ट्रिक्ट से होमगार्ड के लिए यहाँ पर वैकेंसी निकाली जा रही है। तो कभी दुमका जिला से, तो कभी साहेबगंज, तो कभी सिमडेगा, चाईबासा, ये सब सारे जगह से यहाँ पर वैकेंसी निकल रही है। तो उसी तरह यहाँ पे अभी निकाला गया है सरायकेला खरसावां डिस्ट्रिक्ट से ये वैकेंसी निकली हुई है। इस वीडियो में यही बात करने वाला हूँ कैसे आप इस फॉर्म को यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ऑनलाइन करना है या ऑफलाइन करना है, क्या पेमेंट लगने वाला है, क्या आपसे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे मांगा जा रहा है, क्या आपका यहाँ पे फी लगने वाला है, सारा चीज मैं इस वीडियो में डिटेल्स में बात करने वाला हूँ। और जो ये वैकेंसी है, टोटल पोस्ट यहाँ पे 446 पोस्ट के लिए यहाँ पर वैकेंसी निकली हुई है। अब देख लीजिए यहाँ पे इसका जो यहाँ पे है एप्लीकेशन फॉर्मेट, ये भी यहाँ पे दिया गया है। इसका लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, आप वहां से भी जाके डायरेक्ट जाके डाउनलोड कर सकते हैं। नहीं तो आप जो इसका साइट है ऑफिशियल वेबसाइट, उस पर भी जाके आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। उसका भी लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। चलिए सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए, दिया गया है झारखंड गिर रक्षा वाहिनी सरायकेला खरसावां, मतलब सरायकेला खरसावां डिस्ट्रिक्ट से ये निकली हुई है। और यहाँ पे देख लीजिए जो यहाँ पे आपको क्लियरली यहाँ पे लिख दिया गया है, मतलब आपका ये जो फॉर्म है आपको ऑनलाइन मोड के थ्रू यहाँ पे अप्लाई करना है, ये नहीं कि ऑफलाइन में आपको सारा चीज डॉक्यूमेंट्स आपको स्पीड पोस्ट करना पड़ता था, वो ऐसा आपका यहाँ पे नहीं है। आपको ऑनलाइन के थ्रू ही आपको यहाँ पे अप्लाई करना है। और यहाँ पे देखिए क्लियरली यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है गृह रक्षक के रूप में नामांकन के लिए उपलब्ध रिक्ति, मतलब घट भी सकती है बढ़ भी सकती है, वो यहाँ पे साफ साफ यहाँ पे लिख दिया गया है। ये जो वैकेंसी है ब्लॉक बाय ब्लॉक यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई है। सरायकेला खरसावां में जितने भी यहाँ पे ब्लॉक है वो देख लीजिए, यहाँ पे प्रखंड बाय प्रखंड यहाँ पे वैकेंसी दिया गया है कि इस प्रखंड में इतना सीट है। यहाँ पे देख लीजिए यहाँ पे प्रखंड का नाम दिया गया है। जो जो इस प्रखंड से बिलोंग करते हैं तो इस फॉर्म को वो अप्लाई कर सकते हैं, ये नहीं कि अदर डिस्ट्रिक्ट वाले इसको अप्लाई करेंगे। इस सिर्फ सरायकेला खरसावां के जो यहाँ पे कैंडिडेट है वही सिर्फ यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे देख लीजिए यहाँ पे प्रखंड का नाम दिया गया है, यहाँ पे स्वीकृति बल, यहाँ प्रभावी बल, और यहाँ पे रिक्ति कितने सीट खाली था वो। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए ब्लॉक यहाँ पे दिया गया है सरायकेला का। यहाँ पे जो आपका पुरुष का यहाँ पे 13 है, महिला का 13, मतलब टोटल यहाँ पे 26 पोस्ट है। उसी तरह यहाँ पे खरसावां का देख लीजिए, यहाँ पे 25 पुरुष और 26 महिला का यहाँ पे पोस्ट है, टोटल यहाँ पे 51। चलिए यहाँ पे देख लीजिएगा आप जिस भी ब्लॉक से बिलोंग करते हैं उसमें कितना क्या ये सीट है, के हिसाब से आप वहाँ पे फॉर्म फिल अप्लाई कीजिएगा। यहाँ पे चांडिल का भी यहाँ पे देख लीजिए 9 पुरुष और 8 यहाँ पे महिला के लिए, टोटल यहाँ पे 17 यहाँ पे पोस्ट है। और यहाँ पे कुकड़ू के लिए यहाँ पे देख लीजिए 7 पुरुष 8 महिला, टोटल यहाँ पे 15, मतलब यहाँ पे टोटल यहाँ पे जो प्रखंड का है वो 234 पोस्ट यहाँ पे वैकेंसी है। सिर्फ ये ग्रामीण के लिए यहाँ पे है, प्रखंड लेवल का यहाँ पे 234 पोस्ट यहाँ पे खाली है। और उसी तरह यहाँ पे शहरी के लिए भी यहाँ पे दिया गया है, जैसा कि यहाँ पे शहरी में यहाँ पे देख लीजिए शहरी गृह रक्षक के लिए यहाँ पे शहरी का जो कि यहाँ पे टोटल यहाँ पे है 212 पोस्ट शहरी के लिए यहाँ पे रिक्ति रखी गई है। और यहाँ पे जो उपरोक्त दोनों कोटि में यहाँ पे जो 50% जो सीट है वो यहाँ पे महिला के लिए यहाँ रखा गया है कंपलसरी, वो अलग कोटा यहाँ पे रिजर्वेशन दिया गया है। यहाँ पे महिला के लिए प्रस्तावित आरक्षण प्रतिशत मतलब रिजर्वेशन 5% जो है वो सीट यहाँ पे तलाकशुदा परित्यक्ता विधवा महिलाओं के लिए आरक्षित रहेगा। मतलब यहाँ पे 5% जो सीट है वो जो महिला तलाकशुदा है, विधवा है और ये सब, तो वो सब के लिए यहाँ पे 5% सीट यहाँ पे रिजर्व है। यहाँ पे देखिए दिया गया है शहरी गृह रक्षक के लिए रिक्ति में 50%, तकनीकी के लिए भी यहाँ पे जो शहरी क्षेत्र से यहाँ पे बिलोंग करते हैं। और यहाँ पे शहरी मान के चलिए यहाँ पे 212 यहाँ पे देखिए सीट है, तो यहाँ पे 100 जो सीट है वो यहाँ पे तकनीकी के लिए, मतलब जिसके पास यहाँ पे स्किल है, जो भी स्किल है वो 50% के लिए यहाँ पे स्किल पर्सन के लिए यहाँ पे सीट रखा गया है। 50% सीट मतलब नॉन स्किल के लिए यहाँ पे रखा गया है। यहाँ पे रिजर्वेशन यहाँ पे दिया गया 50% स्किल कैंडिडेट के लिए। अगर यहाँ पे अगर स्किल कैंडिडेट अगर यहाँ पे नहीं मिलते हैं तो फिर वो तकनीकी दर से रिक्ति एक दूसरे से भारी ली जाएगी। मतलब अगर यहाँ पे स्किल कैंडिडेट अगर नहीं मिलता है तकनीकी से तो वो गैर तकनीकी से यहाँ से सीट को पूरा करेंगे, लेकिन यहाँ पे पूरा सीट फुलफिल करना पड़ेगा। और यहाँ पे जैसे देखिए यहाँ पे आवासीय यहाँ पे दिया गया है ग्रामीण गृह रक्षक के लिए अभ्यर्थी और सरायकेला खरसावां जिला के उसी प्रखंड का स्थायी निवासी होना चाहिए जहाँ से वो आप फॉर्म को भर रहे हैं, तभी आप इस फॉर्म को यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। जो आपको इसमें आपको डॉक्यूमेंट्स देना है, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट का आपको यहाँ पे जीरोक्स आपको अपलोड करना पड़ेगा, वो देख लीजिए यहाँ पे लिख दिया गया है।
शहरी में भी वही है, सेम टू सेम। आप सरायकेला खरसावां जिला के शहरी क्षेत्र से अगर बिलोंग करते हैं तो आपका वहाँ पे रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट होना कंपलसरी है, और जो उसका आपको वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे आपको अपलोड करना पड़ेगा ऑनलाइन में, वो यहाँ पे लिख दिया गया है। उसी तरह यहाँ पे देख लीजिए उम्र सीमा, एज लिमिट क्या मांगा जा रहा है। इसमें देखिए एज लिमिट 1/1/2025 को लेके 19 से 40 वर्ष तक, मतलब 1/1/2025 तक आपका एज यहाँ पे काउंट किया जाएगा। मतलब कम से कम 19 साल और ज्यादा से ज्यादा 40 साल तक आप इस फॉर्म को यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और जो आपका यहाँ पे बर्थ सर्टिफिकेट है वो भी आप यहाँ पे अपलोड करना को यहाँ पे कंपलसरी है, वो देखिए यहाँ पे लिख दिया गया है। और यहाँ पे जो आपका क्वालिफिकेशन मांगा जा रहा है, जैसे कि ग्रामीण से अगर जो भी स्टूडेंट आते हैं तो उसके लिए यहाँ पे 7वीं पास, और शहरी के लिए यहाँ पे 10वीं पास मतलब मैट्रिक यहाँ पे मांगा गया है। लेकिन ये तो सिर्फ यहाँ पे लिख दिया है कि क्वालिफिकेशन इतना है, लेकिन अगर आपके पास अगर 10th 12th इंटर ग्रेजुएशन पीजी ये सब अगर है तो उसमें आपको ज्यादा मार्क्स दिया जाएगा, उसी पे आपका यहाँ पे मेरिट भी बनेगा। और जो भी आपका यहाँ पे सर्टिफिकेट है 7th 10th 12th ये सब का आपका सारा डॉक्यूमेंट्स उसमें आपको अपलोड करना पड़ेगा, यहाँ पे देखिए लिख दिया गया है। और यहाँ पे जो शारीरिक मापदंड यहाँ पे जैसे ग्रामीण शहरी गिरिजन दोनों के लिए यहाँ पे जो आपसे यहाँ पे इसमें जो फिजिकल यहाँ पे देखिए मांगा जा रहा है, कम से कम पुरुष के लिए यहाँ पे जो हाइट है वो 162 सेंटीमीटर, जो कि जनरल और ओबीसी और BC1 से ये आते बिलोंग करते वो, और 157 सेंटीमीटर ST और SC के लिए, और महिला के लिए 148 सेंटीमीटर यहाँ पे हाइट मांगा गया है। और जो चेस्ट मांगा गया है यहाँ पे पुरुष का यहाँ पे देख लीजिए 79 सेंटीमीटर जनरल OBC और BC के लिए, और 76 सेंटीमीटर ST और SC के लिए यहाँ पे सीट मांगा गया है। अगर आपको यहाँ पे देखिए SC और ST उम्मीदवारों को अगर शारीरिक माप में अगर छूट चाहिए, रिजर्वेशन चाहिए, तो उसके लिए यहाँ पे आपको कास्ट सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा, तभी आपको वहाँ पे जाके रिजर्वेशन मिलेगा। और जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए क्या क्या स्किल यहाँ पे कैंडिडेट के लिए यहाँ पे जैसे स्किल नॉलेज होना चाहिए वो शहरी क्षेत्र के लिए यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए 10वीं पास यहाँ पे होना चाहिए। और जो कि यहाँ पे स्किल जैसे है लाइसेंसधारी चालक मतलब लाइसेंसधारी चालक मतलब ड्राइवर ये सब होना चाहिए। HMV और LMV जो लाइसेंस होता है, हेवी मोटर व्हीकल्स और लाइट मोटर व्हीकल्स दोनों में कोई भी है तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। कंप्यूटर ऑपरेटर, टंकंग, बढ़ई, मोची, रसोईया, पनभर, धोबी, नाय, टेलीफोन ऑपरेटर, चिकित्सक, अभियंता, अधिवक्ता, प्राध्यापक, माली, बिजली मिस्त्री, ये सब अगर आपके अगर नॉलेज है तो आप यहाँ पे तकनीकी दक्षता में यहाँ पे शहरी क्षेत्र में आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन बस एक शर्त है, आपको जो भी आपका यहाँ पे स्किल है उसका एक सर्टिफिकेट बनता है, वो सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे अपलोड करना है। छाया प्रति संलग्न करेंगे मतलब आप यहाँ पे अपलोड करेंगे, यहाँ पे कंपलसरी दिया गया है। और जो कि यहाँ पे देखिए चयन की प्रक्रिया मतलब कैसे यहाँ पे चयन किया जाएगा वो भी यहाँ पे दिया गया है। जैसे कि यहाँ पे शारीरिक जांच परीक्षा यहाँ पे जो आपका यहाँ पे इसमें रनिंग होगा, 1 मील की दौड़ होगी, मतलब 1650 या 1680 जो 1 किलो मील की दौड़ होती है वो, यहाँ पे ऊंची कूद होगी, हाई जंप, लॉन्ग जंप, शॉर्ट फुट, भाला फेंक, सारा चीज आपका यहाँ पे होगा फिजिकल में, वो यहाँ पे दिया गया है। जैसे कि यहाँ पे देखिए दौड़ में 1 मील, जैसे कि आप अगर दौड़ में अगर यहाँ पे जल्दी दौड़ लेते तो उसमें भी आपको यहाँ पे मार्क्स दिया जाएगा। यहाँ पे देखिए अगर आप 5 मिनट या पहले अगर यहाँ पे दौड़ लेते हैं तो उसमें आपको 20 मार्क्स मिलेगा, और 5 मिनट से 6 मिनट तक अगर आप कंप्लीट करते हैं तो उसमें आपको 10 मार्क्स दिया जाएगा। अगर 6 मिनट से अगर ज्यादा आप टाइम लेते हैं तो आपको वहां से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, रनिंग से डिस्क्वालीफाई। उसी तरह यहाँ पे महिला के लिए कोई भी महिला यहाँ पे 8 मिनट या पहले टाइम लेती है तो उसे 20 नंबर दिया जाएगा, और 8 से 10 मिनट तो 10 मार्क्स, और 10 मिनट से ज्यादा कोई अगर टाइम लेगी तो डायरेक्ट रनिंग से बाहर कर दिया जाएगा। यहाँ पे जो ऊंची कूद के लिए यहाँ पे देखिए कम से कम 4 फीट तो यहाँ पे 5 मार्क्स, 4 से 4 6 मार्क्स दिया जाएगा। और उसी तरह यहाँ पे 5 फीट से अधिक कोई मारेगा तो उसे यहाँ पे 10 अंक यहाँ पे मिलेगा। यहाँ पे देख लिए महिला के लिए भी कम से कम 3 फीट तो 5 मार्क्स दिया जाएगा, 3 से 3 फीट तो 6 मार्क्स, 3 फीट से 3 से 3 6 तक तो 7 मार्क्स, और यहाँ पे 4 फीट से अधिक ऊंची कूद तो यहाँ पे 10 मार्क्स उसे यहाँ पे दिया जाएगा। और जो लंबी कूद में यहाँ पे देखिए लॉन्ग जंप में यहाँ पे न्यूनतम 12 फीट तो 5 मार्क्स, 12 से 13 फीट 6, और उसी से यहाँ पे 16 फीट से अगर कोई यहाँ पे ज्यादा अगर लॉन्ग जंप करता है तो उसे यहाँ पे 10 मार्क्स दिया जाएगा। और जो कि यहाँ पे देख लीजिए उसी तरह महिला में भी यहाँ पे है कम से कम 9 फीट तो 5 मार्क्स, 9 से 10 फीट तो 6 मार्क्स, और यहाँ पे 13 फीट से अधिक कोई महिला अगर लंबी कूद लगाती है तो उसे यहाँ पे 10 मार्क्स यहाँ पे दिया जाएगा। अब चलिए यहाँ पे शॉर्ट फुट के लिए यहाँ पे बात कर लेते हैं, जो कि यहाँ पे 16 पाउंड यहाँ पे दिया गया है। आपको यहाँ पे 16 फीट कम से कम फेंकना है, और जो 10 पाउंड है वो आपको 16 फीट यहाँ पे फेंकना है महिला
यहाँ पे देख लीजिए तकनीकी दर्ज शहरी के लिए यहाँ पे दिया गया है फिजिकल, जैसे कि यहाँ पे ग्रामीण के लिए अलग है और शहरी के लिए यहाँ पे अलग दिया गया है। यहाँ पे जैसे कि दौड़ दिया गया 1 मील 6 मिनट या पहले तो 20 मार्क्स यहाँ पे दिया जाएगा, और 6 से 8 तो 10 मार्क्स, और 8 मिनट से अगर ज्यादा कोई यहाँ पे कैंडिडेट अगर टाइम लेता है तो वो रनिंग से डायरेक्ट डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। उसी तरह यहाँ पे महिला के लिए यहाँ पे 20 मार्क्स और 8 से 12 मिनट तक तो 10 मार्क्स, और 12 मिनट से ज्यादा कोई लेगी तो उसे डिस्क्वालीफाई। उसी तरह यहाँ पे देख लीजिए हाई जंप लॉन्ग जंप दोनों यहाँ पे दिया है, ये देख लीजिएगा। अगर ये सब में अगर आप यहाँ पे पास हो जाते हैं रनिंग में, ऊंची कूद लॉन्ग जंप ये सब में, तो उसके बाद आपका यहाँ पे इस पे आपका मेरिट नहीं बनेगा। फिर उसके बाद आपका यहाँ पे एक एग्जाम भी लिया जाएगा, जो कि एग्जाम आपको यहाँ पे वैसा कोई हार्ड एग्जाम तो नहीं लिया जाता है, लेकिन बस सिर्फ एक ऐसे लिखने के लिए आपको एग्जाम लिया जाएगा। मतलब कोई भी टॉपिक पे आपको यहाँ पे ऐसे लिखने के लिए दिया जाएगा, जो कि आपको अगर आप ग्रामीण से अगर आप फॉर्म को अप्लाई किए हैं, ग्रामीण से बिलोंग करते हैं, तो आपको 7वीं क्लास का जो यहाँ पे ऐसे होता है वो आपको दिया जाएगा टॉपिक। अगर आप शहरी करते हैं तो आपको 10th लेवल के बेसिस पे आपको यहाँ पे टॉपिक दिया जाएगा। जैसा कि यहाँ पे देखिए हिंदी लेखन क्षमता परीक्षा, इसमें आपको सिर्फ आपको यहाँ पे 100 मार्क्स का यहाँ पे मार्क्स रहेगा, जिसमें आपको यहाँ पे सिर्फ क्वालिफाई करना होगा, जिसमें आपको यहाँ पे 30 मार्क्स ही लाना है क्वालिफाइंग करने के लिए। ये नहीं कि आपको यहाँ पे इसमें आपको टॉप करना है, सिर्फ आपको ये क्वालिफाइंग पेपर रहेगा। उसी तरह यहाँ पे तकनीकी में भी वही है, 100 मार्क्स का पेपर होगा जिसमें आपको 30 मार्क्स लाना कंपलसरी, तभी आपका यहाँ पे जाके चयन होगा और मेरिट आपका यहाँ पे बनेगा। और जो भी आपका यहाँ पे टॉपिक रहेगा 7 और 10th लेवल के बेसिस पे ही आपका यहाँ पे टॉपिक रहने वाला है। अगर कोई भी कैंडिडेट अगर यहाँ पे राज्य स्तरीय में अगर खेल कूद खेले हुए हैं तो उसे भी यहाँ पे अलग से यहाँ पे मार्क्स दिया जाएगा, बशर्ते एक यहाँ पे सर्टिफिकेट आपका यहाँ पे होना चाहिए, और जो सर्टिफिकेट रहेगा उसे आपको यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। जैसे कि अगर आप यहाँ पे प्रथम आए हुए हैं राष्ट्र में तो आपको 6 मार्क्स अलग से दिया जाएगा, और राज्य स्तरीय में आए हैं तो 3 मार्क्स यहाँ पे दिया जाएगा, और अगर आप तृतीय आए हैं तो आपको 2 मार्क्स, और राज्य स्तरीय में आए हैं तो 1 मार्क्स आपको अलग से यहाँ पे दिया जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए 6ठा नंबर में दिया गया है, अगर आप यहाँ पे शहरी से यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई किए हैं, अगर आपका यहाँ पे क्वालिफिकेशन ज्यादा है तो भी आपका यहाँ पे मार्क्स ज्यादा या आपको यहाँ पे दिया जाएगा, वो यहाँ पे आपको क्लियरली मेंशन कर दिया गया है। अगर आप यहाँ पे पीजी कर लिए तो आपको यहाँ पे 10 मार्क्स अलग से दिया जाएगा, अगर आप यूजी किए हुए तो 8 मार्क्स, इंटरमीडिएट तो 6 मार्क्स, और मैट्रिक तो 4 मार्क्स आपको यहाँ पे दिया जाएगा। और इसी पे जो है आपका यहाँ पे मेरिट बनेगा। अगर आप यहाँ पे जितना ज्यादा क्वालिफिकेशन है तो यहाँ पे देख लीजिएगा, अगर जिसका है तो अच्छा बात है, जिसका नहीं है तो वो बात की बात। अब यहाँ पे आवेदन कैसे करना है देखिए, requirement.jharkhand.gov.in पर आपको ये साइट पे चले जाना है, और जो कि आपका ये फॉर्म स्टार्ट होने वाला है 3/12/2025 से लेके 18/12/2025 तक आप इस फॉर्म को यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, जो कि ऑनलाइन मोड के थ्रू आपको यहाँ पे अप्लाई करना है। जो आपका यहाँ पे जो फी लगने वाला है वो 100 रुपीज का यहाँ पे आपका फी आपका यहाँ पे कटेगा। फॉर्म फी अप्लाई करने का वो 100 रुपया आपका यहाँ पे फी यहाँ पे है। और जो आपको यहाँ पे देखिए ऑनलाइन आवेदन में आवेदक द्वारा प्रमाण पत्र जितना भी आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कीजिएगा, सारे में आपको यहाँ पे सेल्फ अटेस्टेड करके आपको पासपोर्ट साइज रंगीन फोटो एवं हस्ताक्षर अपलोड करना अनिवार्य है। यहाँ पे क्लियरली यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है, मतलब सारा डॉक्यूमेंट्स में आपको यहाँ पे साइन कर लेना है, और आपको पासपोर्ट साइज फोटो भी आपको उसमें आपको चिपकाना है फॉर्म में, और आपको यहाँ पे अपलोड करना है। देखिए आप यहाँ पे फॉर्म अप्लाई कर दीजिएगा 3/12 से लेकर 18/12 के बीच में। तो जो आपका लास्ट में एक प्रिंट आउट निकलेगा, उस प्रिंट आउट को आपको यहाँ पे अभ्यर्थियों द्वारा 3/12 से लेकर 18/12 तक जिला समादेष्टा कार्यालय सरायकेला खरसावां में जमा करना अनिवार्य है। मतलब जो कि वो प्रिंट आउट है फाइनल प्रिंट आउट, वो आपको जाके वहाँ पे जिला जो डीसी ऑफिस रहेगा सरायकेला खरसावां, वहाँ पे आपको जाके जमा करना है, तभी आपका जो यहाँ पे फॉर्म है वो सही माना जाएगा और आपका फॉर्म यहाँ पे एक्सेप्ट किया जाएगा। ये नहीं कि सिर्फ आप अप्लाई कर दिए तो आपका यहाँ पे फॉर्म सबमिट हो गया, वो ऐसा कुछ नहीं है। आपको प्रिंट आउट ले जाके वहाँ फिर आपको जमा करना पड़ेगा, मतलब आपको एक बार जाके डीसी ऑफिस में जाके आपको एक बार जमा करना ही पड़ेगा, विजिट करना पड़ेगा। यहाँ पे देख लीजिए आवेदक अपना आवासीय जाति और जितना भी क्वालिफिकेशन और तकनीकी स्किल नॉलेज का जितना भी यहाँ पे सर्टिफिकेट है, कार्य अनुभव एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर है तो, और खेलकूद से अगर आप बिलोंग किए हैं उसके खेलकूद से अगर आप बिलोंग किए हैं तो उसका भी यहाँ पे सर्टिफिकेट आपको ऑनलाइन में आवेदन के साथ आपको अपलोड करना है, वो भी यहाँ पे लिख दिया गया है। एक आवेदक सिर्फ एक ही आवेदन को यहाँ पे अप्लाई कर सकता है, अगर दो अप्लाई करेगा तो वो फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा, वो भी यहाँ पे लिख दिया गया है। आपको यहाँ पे एक
डॉक्यूमेंट भी अपलोड करना है, जो कि आवेदक द्वारा दो पहचान पत्र जिसमें आधार कार्ड अनिवार्य के अलावे, मतलब देखिए यहाँ पे दो पहचान पत्र आपको यहाँ पे देना है। एक तो आपका आधार कार्ड रहेगा ही, वो तो कंपलसरी है ही, लेकिन एक और आपको यहाँ पे देखिए वो तो है ही, और एक और यहाँ पे आपको अलग से एक देना है, जो कि जैसे कि आपको यहाँ पे वोटर आईडी हो गया, चाहे ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, राशन कार्ड, पैन कार्ड, ये सब में किसी एक का आपको यहाँ पे विवरण ऑनलाइन में आवेदन देना अनिवार्य है। मतलब ऑनलाइन में आपको यहाँ पे आवेदन में जो भी यहाँ पे नंबर जो भी आप यहाँ पे दीजिएगा, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, चाहे लाइसेंस, उसका जो नंबर होता है वो आपको उसमें आपको अपलोड करना है, वो यहाँ पे लिख दिया गया है। और जो भी आपका यहाँ पे एग्जाम कब होगा, कौन सा स्थान में होगा, वो सारा चीज आपको यहाँ पे समाचार पत्रों के माध्यम से दे दी जाएगी। नहीं तो जो साइट है www.jharkhand.government.in, उस पे आपको यहाँ पे अपलोड कर दिया जाएगा। यहाँ पे देखिए 16 नंबर में दिया गया है, आवेदन ऑनलाइन में अगर भरे गए गलत सूचना पर संबंधित अभ्यर्थियों के आवेदक को स्वतः रद्द समझा जाएगा। अगर आप ऑनलाइन में किसी तरह हल्का सा भी गलती फॉर्म को भर दिए हैं तो उस फॉर्म को यहाँ पे रद्द कर दिया जाएगा, वो भी यहाँ पे लिख दिया गया है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे देख लीजिए, एक चीज ये ऐड किया गया है अबर, और सब डिस्ट्रिक्ट में ये तो ऐड नहीं किया गया था, लेकिन यहाँ पे दिया गया है अभ्यर्थियों के बीच उम्र समान होने पर शैक्षणिक योग्यता के आधार पर प्राथमिकता दी जाएगी। मतलब अगर आपका जो भी यहाँ पे एज है, अगर आप उसका यहाँ पे कंटिन्यूअस है, जैसे कि आप यहाँ पे 20 में अगर आप मैट्रिक दिए हैं, फिर 22 में अगर आप इंटर दिए हैं, तो फिर 25 में ग्रेजुएशन, तो आपको वहाँ पे प्राथमिकता दी जाएगी। मतलब बीच में गैप नहीं होना चाहिए एज के हिसाब से, तो आपको वहाँ पे उसमें आपको यहाँ पे प्राथमिकता दी जाएगी, वो यहाँ पे लिखा गया है। और एक चीज और यहाँ पे दिया गया है, अभ्यर्थियों के बीच उम्र और शैक्षणिक योग्यता समान होने पर अगर आपका एज और क्वालिफिकेशन अगर दोनों यहाँ पे इक्वली है, तो आपको यहाँ पे लंबाई के आधार पर, मतलब हाइट के आधार पर भी आपको यहाँ पे आपको प्राथमिकता दी जाएगी। यहाँ पे लिख दिया गया है, आप ही को है फर्स्ट में रखा जाएगा, वो प्राथमिकता मतलब छूट उसमें दिया जाएगा, वो भी आपको यहाँ पे लिख दिया गया है। ये तो पहले नहीं रहता था, लेकिन अभी देखिए यहाँ पे लिख दिया गया है। और यहाँ पे देखिए जो यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्मेट है, यहाँ पे आपको सब चीज भर लेना है। यहाँ पे आवेदक का नाम, पिता, लिंग, वैवाहिक स्थिति, जन्म तिथि, अस्थायी पता, ये सब यहाँ पे आपको लिख देना है। ये देख लीजिए आपका यहाँ पे फॉर्म है, इसी को आपको प्रिंट आउट निकाल लेना है, भर के आपको यहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई करना है और ये आपको अपलोड करना है। जो भी प्रिंट आउट निकलेगा उस प्रिंट आउट को आपको 3/12 से लेके 18/12/2025 तक जाके सरायकेला खरसावां डीसी ऑफिस में, जहाँ भी है इसका ऑफिस, जिला समावेष्टा ऑफिस, वहाँ पे जाके आपको प्रिंट आउट को जमा करना है, तभी आपका वो फॉर्म वैलिड माना जाएगा। तो यही बताना था आज की वीडियो में। हम तो यहाँ पे डिटेल से बता दिए हैं, अब देखिए आप कैसे अप्लाई करते हैं या नहीं करते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। चलिए आज की वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू।